नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे दो सहयोगी श्वेता और अनूप मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमले के मामले में पाक कनेक्शन सामने आया है और 3 तस्वीरें भी आतंकियों की जारी की गई हैं। 3 आतंकियों की तस्वीरें सामने आई हैं। हमले में लश्कर के आतंकी शामिल थे। लश्कर कमांडर अबू हमजा भी शामिल था। पूर्व पाक कमांडर के भी शामिल होने की बात सामने आई है। आतंकी अदुन की भी तस्वीर सामने आई है। आपको याद दिला दें पिछले हफ्ते किस तरह से काफिले पर हमला हुआ था इंडियन एयरफोर्स के, और उसके बाद अब कौन कौन उसमें शामिल हैं। ये वो 3 आतंकी हैं जिनके शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। लश्कर का कमांडर अबू हमजा इस हमले में शामिल था। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन भी लगातार जारी है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया था इस मामले में, और आपको बता दें कि कल से ही उनके पहचान की कोशिशें थी और अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक्शन एक के बाद एक तेज कैसे है। आपको याद होगा कि पुंछ में कैसे आईएएफ के काफिले पर इन लोगों ने हमला किया था, और अब देखिए एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं। जो एक्शन तेज हुआ उसके बाद सेना का 3 आतंकियों को ढेर किया गया, और वो तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि लगातार कल से ये कोशिशें थी कि पहचान की जाए कहां किस संगठन से ये लोग जुड़े हुए हैं। और हमले में लश्कर आतंकियों की पहचान कर ली गई है। ये सब के सब लश्कर के आतंकी थे। आतंकी अदुन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये अदुन आतंकी जिसको ट्रेंड किसने किया था? लश्कर ने किया था। यानी सीधे सीधे पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। कोड नेम इसका फौजी था। ये पूर्व पाक कमांडर भी था। यानी आप समझिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पूर्व पाक कमांडर था, इसका निकनेम फौजी था, इसको ढेर किया गया। यानी लश्कर कैसे आगे बढ़ रहा था, क्या उसकी स्ट्रैटेजी थी, और उस स्ट्रैटेजी को इन्हीं लोगों के जरिए आगे बढ़ानी थी। लेकिन इन सब को कैसे जहन्नुम पहुंचाया गया, ये आपको बता रहे हो। मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, बताइए इन आतंकियों से जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये बड़ी खबर है। 3 आतंकियों की तस्वीरें जो हैं वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास मौजूद हैं, और ये तीनों आतंकी लश्कर तोयबा के आतंकी हैं। ये आतंकी राजौरी पुंछ में लगातार जो घात लगाकर हमले हो रहे हैं उनके पीछे थे। न सिर्फ भारतीय वायुसेना के काफिले पर जो हमला हुआ जिसमें कि भारतीय सेना के कॉर्पोरल विकी की शहादत हुई, बल्कि इसके अलावा भी जो 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि एक सरकारी इंप्लॉय मोहम्मद रजाक शाहदरा शरीफ राजौरी के इलाके में मारा गया था, उसमें यह शामिल था। इसके साथ साथ भटा दूरिया में पिछले साल मई में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी यही आतंकी मुलव्वस थे। इस बात की जानकारी जो है सुरक्षा एजेंसियों ने रिपब्लिक भारत को दी है। ये 3 तस्वीरें रिपब्लिक भारत के पास मौजूद हैं। पहली फोटो पाकिस्तानी आतंकी अदुन की है। दूसरी फोटो जो है वो पाकिस्तानी फौज में रहे कमांडो फौजी की है। ये इनका कोड नेम है। और आपको बता दें कि शॉल के अंदर फौजी के पास AK-47 राइफल है जिसका इस्तेमाल वो स्टील कोर बुलेट के लिए, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनको भेजने के लिए करता है। तीसरी तस्वीर जिस आतंकी के हाथ में आपको एक बंदूक दिख रही है, ये आतंकी अबू हमजा है जिसके हाथ में यूएस में निर्मित M4 असॉल्ट राइफल है, और इसी के जरिए इसने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। ये आतंकी लगातार राजौरी और पुंछ में बड़े आतंकी हमलों की कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, तस्वीरें जब मिली हैं तो उसके बिल्कुल गुरसिमरन वापस आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चला और करीब 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ चल रही है। संदिग्धों का LET से कनेक्शन भी सामने आया है। आतंकियों की मदद करने का इन पर शक जताया जा रहा है। इनसे पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा भी गया, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। संदिग्धों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। संख्या 50 बताई जा रही है। जो आतंकवादी हैं उनसे कोई ना कोई कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आतंकियों को मदद शायद इन लोगों ने की थी, उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, और लश्कर से संबंधित ये लोग बताए जा रहे हैं। गुरसिमरन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। गुरसिमरन, ये जो 50 लोग हैं, कहां से इनको हिरासत में लिया गया है और किस तरह के कनेक्शन सामने आए हैं, किस तरह की मदद इन लोगों ने पहुंचाई? देखिए, ये जो क्रैकडाउन है ये पूरे पुंछ जिले में चल रहा है। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बात की पुष्टि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की है, और इनसे पूछताछ आप समझिए कि इनको हिरासत में क्यों लिया गया है। कोई 5 साल पहले लश्कर के संपर्क में था, कोई 2 महीने पहले लश्कर के आतंकियों के संपर्क में था, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले। क्योंकि अब सुरक्षा बल क्या चाहते हैं कि इस पूरे जो षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ से रचा गया है, जो एम्बुश टारगेटेड किलिंग्स का, उस पर नकेल कसी जाए। क्या किसी बहुत पुराने ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल कर इस इलाके में घूम रहे हैं, क्योंकि
आतंकी जैसे घूम रहे हैं, ना आतंकियों के पास कोई मोबाइल फोन है, ना कोई कम्युनिकेशन डिवाइस। तो आखिरकार आतंकियों को कैसे पता चल रहा है कि किस जंगल से कौन सा? आपका फिर से रुक करेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे रुक करते हैं तेलंगाना के करीमनगर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। चुनाव प्रचार के बीच कैसे भगवान का आशीर्वाद भी लिया जा रहा है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं तेलंगाना के करीमनगर तेलंगाना के राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अपने समय में मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा हुआ करता था। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, मंदिर की चोटी करीब 90 टन की है। मंदिर में दर्शन की अपनी मान्यताएं हैं। जिस मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद है, उसकी विशेषताएं हम आपको बता दें। तेलंगाना के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन चुनावी कार्यक्रम से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री ने। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंदिर में ही मौजूद हैं। गौ सेवा भी की। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें, पहले पूजा पाठ किया और उसके बाद गाय माता की सेवा की, तिलक लगवाया और इसके बाद अब निकलेंगे चुनाव प्रचार में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम है। चौथे चरण के लिए अब प्रचार तेज होने वाला है। तो देखिए, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करीमनगर जो जगह है वहां रैली करने वाले हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में 2 रैलियां हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गढ़ में हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरने वाले। उससे पहले की तस्वीरें देखिए, राजेश्वर मंदिर, बेहद प्रसिद्ध मंदिर तेलंगाना का, जहां पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और कई खासियत इस मंदिर की चोटी का वजन भी आपको 90 टन बता रहे हैं। मंदिर के दर्शन की अपनी मान्यता है। कहा जाता है तेलंगाना के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में इसकी गिनती की जाती है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचकर कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन का झंडा हमेशा बुलंद करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ साथ गौ सेवा भी करते नजर आए। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान शिव की उपासना के लिए प्राचीन मंदिर है राजा राजेश्वर मंदिर, जहां से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो प्रचार के दौरान ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो हमेशा हमें देखने को मिलती रही है। वो प्रसिद्ध मंदिर जो उस जगह के लिए अपना एक खास स्थान रखते हैं, लोगों के दिलों में उस आस्था को बटोरते हुए आगे बढ़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिशें हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। पूजा अर्चना की गई, जलाभिषेक किया गया, इसके बाद आरती की गई।